हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाका या लक्ष्य सिंह के बारे में जो मेवाड़ के शासक थे सिसोदिया वंश के। तो इधर देख लो, क्या थे तो लाखा, राणा लाखा, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह। इसका कार्यकाल था 1382 से 1421। जानिए इसके बारे में, इसने क्या क्या किया मेवाड़ के अंदर, तो उसके बारे में देखना। तो इसने क्या किया, तो इधर देखना। तो इधर देखना, पहले तो इसका विवाह कहाँ हुआ था, इधर देखना। इसका एक पुत्र था कुंवर चूड़ा। कौन था? कुंवर चूड़ा। इसके पुत्र का नाम देखना, कुंवर चूड़ा था। क्या नाम था? कुंवर चूड़ा। राणा के पुत्र कुंवर चूड़ा। क्या था? कुंवर चूड़ा। क्या था? कुंवर चूड़ा। तो क्या कहे, 62 साल की उम्र हो गई थी इसकी। राणा लखा की कितनी हो गई थी? 62 साल की उम्र। तो क्या कहे, तो ये उस टाइम शुरू में गद्दी पे बैठे थे, तो थोड़ा क्या कर, मेवाड़ में क्या आर्थिक समस्या थी। क्या थी? आर्थिक समस्या। तो फिर इसने क्या कर, तो कहने को बूढ़े हो गए थे, तो क्या इसने क्या किया, एक कहीं पास में शादी हो रही थी, कहने का मतलब कहाँ पास में शादी हो रही। तो इसने सोचा यार हमारे को भी शादी करनी है। क्या? शादी करनी है हमारे को भी। तो फिर इसके पुत्र को कहा इसने, हमारे को शादी करनी है। तो फिर इसने मारवाड़ के रणमल की बहन और चुंडा की पुत्री, किसकी? रणमल की बहन और चुंडा की पुत्री, राव चुंडा की पुत्री से इसने हंसाबाई से विवाह किया था। किससे? मारवाड़ की राव राव चुंडा से इसने विवाह कर लिया था। इधर देखना, राणा लाखा ने राणा लाखा राणा लाखा ने मारवाड़ मारवाड़ के रणमल रणमल की बहन रणमल की बहन हंसाबाई। क्या क्या नाम था तो इसका? हंसाबाई। पिता का नाम क्या था तो इसके? राव चुंडा। रणमल की बहन और रणमल की बहन हंसाबाई और राव चुंडा। क्या? राव चुंडा। राव चुंडा की पुत्री क्या थी? तो ये राव चुंडा की पुत्री थी। क्या थी? राव चुंडा की पुत्री। तो देखो, ये बूढ़े थे राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। तो इसने कहा, राव चुंडा रणमल ने, तो भाई जो भी हमारे हंसाबाई और राणा लाखा के जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा, ये अपना पुत्र कोर चूड़ा नहीं बनेगा। तो इसने मंजूरी ले ली। हाँ भाई, कहने मतलब आपके जो दोनों पुत्र हो उसको हम मेवाड़ का शासक घोषित करेंगे। तो इसका पुत्र का नाम क्या था, तो इधर देखना, लाखा और हंसाबाई। लाखा और हंसाबाई। कैसी भाई? हंसाबाई। हंसाबाई का पुत्र, हंसाबाई का पुत्र कहता तो मोकल। मोकल मोकल कौन था? तो कुंभा का पिता था ये मोकल। ठीक है, तो इधर देखना आगे। तो क्या क्या इस चक्कर में क्या कर, ये अपने कोर चूड़ा, इसका पुत्र लाखा का पुत्र तो कौन था? कोर चूड़ा। जो
हंसा भाई का कौन था? हंसा भाई और लखा का ये इसका पुत्र था मोकल। तो इसके इसको शासक बनाने के चक्कर में इसने जिन्हें अविवाहित रहने में की शपथ ले ली थी। किसने? कोरचूड़ा ने। इधर देखना, कोरचूड़ा, ये कोरचूड़ा है और वो हंसा भाई का पिता वो राव चुंडा है। तो अब ध्यान रखना, कोरचूड़ा नंबर अविवाहित लेने की शपथ ले ली, शपथ ली, क्योंकि ये पहले रणमल से कह चुका है कि मैं जो भी ये संतान होगी हंसा भाई और अपने अपने पिता लाखा के, तो वही मेवाड़ का शासक बनेगा। तो इसने क्या कर शपथ लेने के बाद में भी फिर इसका रणमल, कौन? हंसा भाई का भाई रणमल का हस्तक्षेप बढ़ने लग गया। तो क्या कर रणमल ने हंसा भाई से जो बोल दिया भाई ये कोरचूड़ा हमारे को ये बोल रहा है वो कर रहा है। तो इसके करने से हंसा भाई के करने से उसने फिर अपना मेवाड़ छोड़ के बाहर चला गया। क्या? मेवाड़ छोड़ के चला गया। इधर देखना, रणमल, रणमल का हस्तक्षेप, रणमल का हस्तक्षेप बढ़ने लग गया, हस्तक्षेप बढ़ने लग गया। हस्तक्षेप बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, लग गया। तो इससे क्या हुआ? हंसा भाई को जो कुछ भी बोल के और ये अपने कोरचूड़ा को अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया। क्या किया? बाहर निकलवा दिया, बाहर निकलवा दिया। हंसा भाई से कहकर कोरचूड़ा को राज्य से बाहर बाहर निकलवा दिया। क्या कर दिया? बाहर निकलवा दिया, निकलवा दिया। देखो ये तो इसने काम गलती किया, लेकिन क्या कर राजा महाराजा देखो पहले के ऐसे थे। क्या कर राजा के पुत्र तो अपना बेटा कर रहा है, बेटा की मौत कौन कर रहा है? तो क्या कि आमने सामने ऐसे क्या कि मरते थे पहले। जो अपना बाप पिता रहते थे उसकी उसकी मृत्यु तो कौन करता था? उसका बेटा। फिर उसके बेटे की मृत्यु कौन करता था? उसका जो लड़का होता वो करता था। इसे क्या ऐसे चलते थे पहले। तो आगे देखना आप। तो लखन काल में क्या क्या हुआ तो वो देखना आप, ये इम्पोर्टेंट है। लखन काल में क्या क्या हुआ तो इधर देखना क्या हुआ लखन काल में। तो लखा काल में, लखा लखा के काल में, लखा काल में क्या क्या हुआ? तो दो बंजारे थे। क्या थे? दो बंजारे। एक तो कौन था? पिच्छू बंजारा। और एक चिड़ी मार। तो करें मतलब बंजारा काम ही है चिड़ी मार बंजारा, और क्या काम है। तो उस हिसाब से तो वो उसका क्या क्या वेल मर गया बंजारों के। तो वेल मरने के बाद उसने क्या किया? वेल की याद में कौन सी, तो कौन सी पिछड़ा जेल बनवा दी। पिच्छू बंजारे, कौन सी? पिच्छू बंजारे ने पिछड़ा जेल बनवा दी। क्या कर दे? देना पिच्छू बंजारे ने अपने वेल की याद में, इसकी वेल की याद में, वेल की याद में 1387 में, वेल की याद में 1387 में
पिछला पिछला जेल का निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। क्या कराया? निर्माण के साथ 1387 में पिछला जेल का निर्माण करवाया। इधर देखना, ये झील बना रहा हूँ आपके सामने, ये झील देखना इधर, ये झील दिखानी मतलब अपनी देखो, ये झील कौन क्या क्या झील था? पिछला झील, मतलब पिछला झील, पिछला झील। क्या कर यहाँ यहाँ दो मंदिर है कहीं मतलब, इस जगह पे, इस जगह पे, जिन्हें हम कहते हैं जगत निवास या जग मंदिर। क्या कहते हैं? जगत निवास या जग मंदिर, जग मंदिर। और यहाँ जगत जग महल है यहाँ पे। कौन सा? जग महल। तो इसका निर्माण तो किसने करवाया? कर्ण सिंह ने। और इसका पूरा किसने करवाया था? जग सिंह ने। तो इसको जगत निवास भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्या कहते हैं? जगत निवास, जगत निवास। कौन सा निवास? जगत निवास। और ये इसको जगत जगत महल भी कहते हैं, जग मंदिर को जगत महल भी कहते, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जगत महल भी कह देते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आप दोनों तरफ से समझ जाना। पहले निर्माण किसने करवाया? कर्ण सिंह ने। फिर बाद में किसने किया? जगत जग सिंह ने। इस हिसाब से इसका नाम जगत निवास रख दिया। तो एक बात याद रखना आप, लखा काल में एक ये झील थी ना, ये झील कौन सी? पिछोला झील। तो ये इसको पार करती थी, इसको एक शर्त रखी थी कहने का मतलब इसके पिछोला झील के बारे में। तो क्या कर ये इसको पार कर लेगी तो क्या कर अपने राज्य में बराबर बराबर हिस्सा लेंगे। तो इससे क्या कर ये इधर पार कर रही थी तो क्या कर यहाँ थोड़ी रहने के बाद क्या कर इसकी रस्सी से यहाँ सरदार काट देते थे, या क्या का काम खत्म हो जाता है इसका, तो यही मर जाती। तो इसको क्या कर फिर इस लाखा के काल में सोचा इसका क्या, ये चबूतरा बनवाया यहाँ पे। उसका चबूतरा का नाम क्या था? तो इधर देखना, नटनी। कौन सी? नटनी। तो ये क्या कर पानी में डूब के मरने के बाद उसको हम बोलते हैं गलगी, यानी उसका नाम गलकी के था। क्या था? गलकी। क्या? गलकी नटनी का चबूतरा। क्या था? गलकी। तो देख नटनी, नटनी, नटनी का चबूतरा, चबूतरा, क्या था? चबूतरा। इसको गलकी कहते हैं, तो यहाँ गलकी लिख देता हूँ मैं, गलकी। क्या थी? गलकी। क्या था? गलकी। गलकी नटनी का चबूतरा, ये जरूर याद रखना। जग मंदिर या जगत निवास कौन सी झील के अंदर है? तो कौन सी झील के अंदर है? तो अपने पिछोला झील के अंदर, ये जरूर याद रखना आप। कौन सी? पिछोला झील के अंदर, ये जरूर याद रखना। गलकी नटनी का चबूतरा बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया बीएसटी से लगा के बहुत से एग्जामों में। तो क्या कर राजस्थान पुलिस कोई सा एग्जाम, तो क्या कर ये जरूर याद रखना। जग मंदिर को जगत निवास कहते हैं, जग महल को जगत महल कहते हैं। तो इस हिसाब से किसने बनाया था? तो शुरू में इसको कर्ण सिंह ने करवाया था इसका निर्माण, लेकिन बाद में पूरा किसको कराया? जग सिंह ने। इसी हिसाब से इसका नाम जगत निवास रख दिया। तो आप याद रखना क्या। और इसने क्या क्या करवाया लाखा ने? तो ये देखना, लाखा काल के अंदर, लाखा काल में क्या कर लाखा काल में क्या कर पहले क्या थोड़ी क्या आर्थिक समस्या खराब थी। तो इसने क्या कर सोचा यार हमारे क्या मेवाड़ को क्या ऊपर उठाने के लिए, क्या में लोग बेरोजगार रहते, तो क्या उस हिसाब से इसने क्या उदयपुर में क्या लाखा ने उदयपुर में लाखा ने उदयपुर से 20 मील दूर, कितने? 20 मील दूर, 20 मील दूर जावर जावर दरीबा। क्या? जावर दरीबा की खाने
खानी खुद वही, खुद वही। उसमें क्या निकला तो देखना इधर, चांदी। कौन सा चांदी? शीशे, चांदी शीशे और तांबा। चांदी शीशे तांबा, और ये ऐसे पदार्थ निकले थे। तो वहाँ से क्या कर, वहाँ के लोगों को क्या कर थोड़ा रोजगार मिले, तो क्या कर उस हिसाब से क्या कर थोड़ी बहुत क्या कर स्थिति क्या कर अपने इलाका की सुधर गई। ऐसे क्या थोड़ा थोड़ा धन करते करते क्या कर हमारे इलाका जी ऊपर उठ गए। तो क्या कर थोड़े बहुत धनी हो गए। तो इसके क्या कर दो संगीतकार थे इलाका के। इलाका के महल में दो संगीतकार कौन कौन थे, तो इधर ध्यान रखना। संगीतकार थे दो संगीतकार। संगीतकार क्या क्या नाम था, तो एक तो झोटिंग भट्ट, क्या था तो झोटिंग भट्ट, झोटिंग भट्ट, क्या झोटिंग भट्ट, और एक धनेश्वर। कौन सा? धनेश्वर, दो थे, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर। तो क्या थे? धनेश्वर। और इसने इसके काल में क्या कर बदनौर, ये जो आसपास में जितने भी जो आसपास में एरिया सब इसने युद्ध से क्या कर जीते थे। और दिल्ली के वो कौन किस थे, दिल्ली के जो बादशाह थे उसने भी क्या कर दिल्ली के बादशाह को अपने लाकर नहीं हरा के उसे क्या कर स्वर्ण मुद्रिका जो उसका राजपाट छीन लिया था। तो यही इसकी पूरी कहानी है। और जो भी जो मेन क्वेश्चन बनते हैं तो इसी में बनते हैं। आज तक यहीं से कोई बाहर नहीं गया, लेकिन क्या आप याद रखना जरूर। और लाखे काल में क्या क्या हुआ, पहले तो इसके दो संगीतकार थे झोटिंग भट्ट और धनेश्वर, ये जरूर याद रखना आप। और इसके काल में क्या क्या पिछू मिर्जा ने 1387 के अंदर पिछला झील का निर्माण करवाया। और इसके काल में जावर दरीबा जिससे शीशा जस्ता फराबा ये जो निकला था। इसके काल में जो खाने हुई ये जरूर याद रखना। और हाँ और इसका काल निकलाना यह है मेन। और इसने क्या हंसा भाई और लाका जो इसके साथ विवाह, इससे कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ, तो मोकल। तो और ये कहीं मतलब ये इम्पोर्टेंट है इसमें से, तो आप ज़रूर याद रखना। और जय हिंद जय भारत, और गलती हो तो क्षमा करना। धन्यवाद।